हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे डब्बा आपी के लास्ट व्लॉग के बारे में और इस वाले व्लॉग के बारे में जो आज आया है नया व्लॉग, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे डब्बा आपी जो है वो फ़नी को बुली कर रही है। यहाँ पे वो कह रही है कि मुझे दिखाया क्यों नहीं लेने से पहले, मतलब शॉपिंग करने से पहले ये चाहती है कि हर एक चीज़ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, मतलब यहाँ तक कि अगर उसे रुमाल भी अगर ख़रीदना है तो पहले अपनी बीवी से परमिशन ले तब वो ले। यही होता है जब इंसान खुद ना कमाए और बीवी के पैसे पे पले, तो यही होता है, उसकी इज्जत दो कौड़ी की हो जाती है इंसान के अब पता है, अब समझ में आ रहा होगा फ़नी को। फ़नी भले ही शक्ल पे उसके ना आए या ना दिखाए, है ना, लेकिन फ़नी को अब उसको दिल दिमाग के अंदर अब ये चीज़ें घूम रही होंगी कि ये यही होता है, यही फ़र्क होता है कि इंसान का, चाहे वो मर्द का पैसा हो या औरत का पैसा हो, इंसान का अपना पैसा अपना होता है और सामने वाला जो है ना वो जता ही देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मर्द नहीं जताता, मर्द भी बीवी को जता देता है। अगर बीवी ना कमाए और मर्द के पैसे पे ही रहे तो मर्द भी जताता है। तो यहाँ पे बात ये है कि ये यहाँ पे डिमांड करती है कि तुम कुछ भी खरीदो तो मुझसे पूछो, मुझे दिखाओ। बेसिकली ये बोल रही है कि मुझसे परमिशन लो। अब ये तुम्हारा हस्बैंड है, ठीक है, ये कोई कुत्ता तो है नहीं सड़क का, गली का, है ना, थोड़ी बहुत तो इज्जत डिज़र्व करता ही है। हालांकि तुम्हारे घर वाले नहीं देते हैं, डब्बा के घर वाले नहीं देते हैं इसको इज्जत, दामाद वाली, लेकिन थोड़ा बहुत तुम तो दे दो कम से कम। अब तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम तो इज्जत दे दो। तुम्हें अगर उसे जो भी कुछ कहना है तो तुम ऑफ कैमरा भी बोल सकती हो। उसको ऑन कैमरा हस्बैंड को जलील करना बहुत, मतलब मेरे ख्याल में तो ये सही नहीं है, बहुत ज़्यादा गिरी हुई और गलत हरकत है। अच्छा, यहाँ पे डब्बा कह रही है कि रिज़ा के फ्रेंड्स 15,000 फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। उस वक्त हुए थे, अभी जब मैंने लास्ट चेक किया तो 66,000 ऑलरेडी हो चुका था। तो अब होगी इनसिक्योरिटी शुरू डब्बा को, क्योंकि इससे होगा कि अरे ऐसा कैसे, रिज़ा इतनी आसानी से और इतनी जल्दी आगे जा रही है। 3 दिन में 4 दिन में 66-70,000 फॉलोअर्स ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे हो गए। अब इसको मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि अब इसकी इनसिक्योरिटी अब इसके चेहरे पे दिखेगी। अच्छा, मतलब यूट्यूब के बारे में कोई बात नहीं करती है ये कि आखिर यूट्यूब कब आएगा रिज़ा का। ये कभी नहीं खोलने देगी, मुझे मालूम है, कभी नहीं खोलने देगी। कम से कम अभी 3 से 4 साल इसे बिल्कुल खोलने नहीं देगी यूट्यूब, क्योंकि इसे पता है कि जहाँ यूट्यूब खुला, अब तो नंबर्स से इसको और इनसिक्योरिटी होगी। अब तो ये समझ जाएगी कि अगर ये इसका यूट्यूब खुला तो रिज़ा मुझे भी क्रॉस कर सकती है। यहाँ पे ये डब्बा पूछती है रिज़ा से, रिज़ा बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, बताओ कुछ तो बोलो। तो यहाँ पे रिज़ा जो है एज़ यूजुअल इतनी बड़ी बेवकूफ़ औरत है। यहाँ पे हा 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 हा। देखो इसके ना, इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा दिमाग की कमी है इस लड़की के अंदर। इतना कौन हंसता है यार, नॉर्मल बात हो रही है, सही से बात करो, बोलो कि हाँ भाई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप लोग फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मैं वीडियोस डालूँगी, मैं पिक्चर्स डालूँगी, आप मुझे हेल्प करिए। ये एक इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, सही से तमीज़ से बात करता है। यहाँ पे बस है, ये क्या होता है यार। थोड़ा सा मुझे लगता है इस लड़की के साथ थोड़ा मसला है, थोड़ा प्रॉब्लम है इस लड़की के साथ। आई एम सॉरी मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ मसला है, क्योंकि कोई ऐसे नहीं हंसता इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के। एक तो वहाँ ऊपर 5 BHK वाली वो राक्षस वाली हंसी वाली वो मैडम, और नीचे यहाँ ये बेफालतू का, मतलब साइको की तरह। मतलब एक दफ़े फ़नी भी बोल चुका है कि ये नॉर्मल नहीं है जिस तरीके से रिज़ा हंसती है। अच्छा, यहाँ पे डब्बा जो है ना, वो बेटी खाला की शक्ल देखो, बेटी खाला की शक्ल पे कितनी खुशी दिख रही है, जेन्युइन। जाहिर सी बात है, माँ है, माँ को अच्छा लगेगा, और वो इसी वजह से है यहाँ, इसी वजह से वो झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना नैनी बनना वो इसीलिए कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसको अब उसने जो मेहनत किया है उसका वो अब उसको जो रिज़ल्ट है वो अब दिख रहा है ना, चाहे छोटा ही सा से ही दिख रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, माँ है तो माँ को तो खुशी होगी। तो वो जो खुशी है बेटी खाला के चेहरे पे सबको दिख रही है, हमें भी दिख रही है। लेकिन आप पीछे देखो
अम्मी का चेहरा देखो, अम्मी को लग रहा है अरे ये कैसे हो गया, मुझे तो लगा था कि रिज़ा चलेगी नहीं, रिज़ा के इतने सारे फॉलोअर्स क्यों हो गए, अरे बाप रे अब क्या होगा, मेरे घर का खाना पीना कौन बनाएगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, कहीं रिज़ा पैसा कमा करके अब मेरी नौकरानी को मेरे से दूर न कर दे। अब तो अम्मी को नींद नहीं आएगी रात में, बोलती होगी अपनी बेटी को, डब्बा को, कि देखो चालू देखना कहीं इसका यूट्यूब ना खुल जाए, अगर यूट्यूब खुल गया तुम्हारे बच्चे को कौन पालेगा, हमारे घर का खाना पीना कौन बनाएगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, इसलिए देखना कि कभी भी तुमसे आगे ना बढ़ पाए, कभी भी पैसे ना कमा पाए। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस करो कि मैडम और जनाब ये दोनों रिज़ा को फॉलो नहीं कर रहे इंस्टाग्राम पे अभी तक, अब आगे करें तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक तो नहीं कर रहे। अच्छा जी, यहाँ पे बनता है अवाकाडो टोस्ट, और अवाकाडो टोस्ट के लिए ये डब्बा यूज़ कर रही है दही। मैंने कहीं नहीं सुना है कि अवाकाडो टोस्ट में दही यूज़ हो, या तो मेयोनेज़ यूज़ होता है या तो सावर क्रीम यूज़ होता है। तो या तो इस फ़नी ने कहीं किसी रील में देखा होगा, उसको समझ में नहीं आया होगा, उसको क्या मालूम कि मेयोनेज़ क्या होता है या फिर सावर क्रीम क्या होता है, तो उसको समझ में नहीं आया होगा। उसने किया क्या होगा कि उसने बोल उसको लगा होगा कि दही है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि दही ऐड कर दो, दही ऐड कर दो। तो यहाँ पे दही ऐड करके अवाकाडो में ये जाहिल डब्बा बनाती है अवाकाडो टोस्ट, और फ़नी बड़ा तारीफ़ करता है, अरे बहुत अच्छा हुआ है ये वो। देखो यही होता है जब आपके पास पैसा आ जाए लेकिन आपके अंदर जहालत कूट कूट के भरी हुई है। इन लोगों के पास प्रॉब्लम है यही है कि इनके पास पैसा तो आ गया है लेकिन इनके पास क्लास नहीं आया है। अच्छा यहाँ पे रील के लिए जो रिज़ा ने यहाँ पे ये जो बनाया है ब्राउनी, तो यहाँ पे ये कट कर रही होती है, तो पीछे से फ़नी पूछता है कि ये खाएगा कौन, क्योंकि लोगों को तो यही बताया ना कि रिज़ा जो है वो शुगर नहीं ले रही है और फ़नी जो है वो राइटिंग करता है, तो आखिर ये खाएगा कौन। तो यहाँ पे रिज़ा जो है भांडा फोड़ देती है, कहती है कि ये है ना हमारी भालू आप ही खाएगी। हाँ ये पूरा का पूरा भालू आप ही सफ़ा चट करने वाली है वैसे। अच्छा यहाँ पे भालू जो है वो कहती है फ़नी को कि फ़नी तुम्हें पता है रिज़ा को कोलैब भी मिला है। अच्छा कोलैब मिला है, फ़नी कहता है कितने पैसे मिलेंगे। फ़नी का पूरा जो ध्यान है ना, दिल और दिमाग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के पैसे पे है कि अच्छा कौन कितना बना रहा है। मतलब इस आदमी ने मतलब हद मचा रखी है, अपने घर को, माँ बाप को, शहर को, अपनी बहन तक को छोड़ रखा है, बहन का नाम तक नहीं लेता है, यहाँ बन के बैठा है घर जमाई, इसको लोग घर जमाई बोलते हैं, इसके ससुराल वाले इज्जत नहीं देते लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मोटी चमड़ी का इंसान है ये। इतना यूट्यूब पे यहाँ वहाँ रेडिट पे इतना मजाक बनता है, गुटखा किंग ये वो 10 नाम है इसके, लेकिन भाई मतलब मोटी चमड़ी का अगर किसी को खिताब मिलना चाहिए ना तो वो है फ़नी। तो यहाँ पे फ़नी को होता है कि अच्छा कितना मिल रहा है पैसा तुम्हें बताओ, क्योंकि नज़र है अब, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अच्छा अब रिज़ा को पैसा आएगा तो वो तो हमारी पॉकेट में जाने वाला है। यहाँ पे डब्बा कहती है फ़नी मेरा क्लिप मत लो, मेरा अभी वीडियो मत बनाओ, मैं बहुत ख़राब हालत में हूँ। हैं ख़राब हालत? मैडम तुम इसी हालत में हर जगह जाती हो, तुम इसी हालत में तुम मॉल जाती हो, ओबरॉय मॉल वहाँ जाती हो और जियो मॉल जाती हो, सेम एग्जैक्ट इसी हालत में। तो क्या बोल रही हो कि तुम हालत में नहीं हो? तुम इस हालत में पूरी दुनिया, पूरा मुंबई तुम घूमती हो क्या? मतलब तुमको लगता है कि लोग पागल है? कुछ भी बोलती है ये औरत, कुछ भी, मतलब बस बोलने के लिए बस मुंह खोला बोल दिया, भले ही उसका कोई सेंस बने ना बने, लोग हंसी मजाक उड़ाए मेरी बात पे, कि मतलब कुछ ढंग की बात बोलो ना, कोई ऐसी बात बोलो जो कोई सेंस बनती हो। बिल्कुल बेसलेस और सेंसलेस बात, बस चूँकि बस बोलना है कुछ, अपनी वीडियो का लेंथ बढ़ाना है तो कुछ भी बकवास करते जाओ। अच्छा जी, यहाँ पे डब्बा तैयार वार होके निकल पड़ती है, आरती की बेटी का बर्थडे है, ठीक है, तो वहाँ पे पूरी पलटन जा रही है। अब पूरी पलटन क्यों जा रही है गॉड नोस, क्योंकि जाहिर सी बात है कृष्णा भी होगा क्योंकि वो तो वीडियो बनाता है, चलो ठीक है।
और बच्चा भी ज़ाहिर है माँ बाप के साथ ही जाएगा। लेकिन रिज़ा रेहान इनवाइटेड है नहीं है, गॉड नोज़, लेकिन पूरी बारात को लेकर जाती है ये। अच्छा, यहाँ पे यह आई है अम्मी से मिलने जाने से पहले, और यहाँ पे अपना गाल बढ़ाती है अम्मी की तरफ ताकि वो अम्मी उसको किस करें। मतलब कि कैसी, इसको ना एक सेल्फ ऑब्सेशन है, इसको ना बहुत अपने ऊपर, इसको बहुत वो है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ बहुत तोप चीज़ हूँ। और ये सब जो है ना ड्रामेबाजी, बहुत फेक लगता है अब बहुत ज़्यादा। पहले क्यूट लगता था, लेकिन अब ये सब नौटंकी, मोटे मोटे गालों पे किसेस करना, ये सब ना बहुत नौटंकी लगती है। अच्छा, यहाँ पे मतलब कहीं अगर इंसान जाता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ खाना पीने का इंतज़ाम तो होगा ही। इवेंट में या किसी के शादी ब्याह में या बर्थडे में जाएगा तो खाने पीने का इंतज़ाम तो होगा ही। ये लोग मतलब उसके अलावा मतलब आप देखो कि खाना लेके भी चलते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ पे सामान, पैकेट में से सामान पे सामान निकल रहा है, स्नैक्स पे से स्नैक्स रिज़ा निकाले चली जा रही है। तो मतलब आप ये सोचो कि ये लोग खाए बगैर नहीं रहते हैं। ये लोग मेरा ख्याल है हर 15-20 मिनट में कुछ ना कुछ ये लोग खाते हैं। क्योंकि इतना क्यों कोई इंसान इतना सारा स्नैक्स लेकर क्यों चलेगा, स्पेशली जब आपको पता है कि आप एक बर्थडे इवेंट पे जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे स्नैक्स भी होगा और खाना भी होगा, हर चीज़ होगी। तो आप इतना सामान लेके क्यों चलोगे? इसका मतलब कि ये लोग हर वक्त खा रहे होते हैं, हर वक्त। अच्छा, यहाँ पे डब्बा जो है कैरी होती है कि मेरी फैमिली को पता है कि मैं कैसी हूँ और मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है। हाँ, तुम्हारी फैमिली बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम्हारी फैमिली क्यों प्यार करती है ये तुम्हें भी पता है ना? और सबको पता है। तुम्हारी फैमिली निहायती, जिसको कहते हैं ना, निहायती सेल्फिश और लालची है। एक एक इंसान का अपना गरज है, एक एक इंसान की अपनी लालच है, जिसकी वजह से लोग तुम्हारे आगे पीछे करता है। तुम्हारी जो अपनी नानी है वो अपनी ही नातिन में, रिज़ा में और तुम्हारे में काफ़ी फ़र्क करती हैं। वो चीज़ भी हम लोगों ने देखा है ना? तो ये मत बोलो कि मुझसे लोग प्यार करते हैं क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। नहीं, तुमसे लोग प्यार करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास पैसा आता है, तुम्हारे पास अकाउंट में भर भर के पैसे आते हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत है। उनको पता है कि लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तुम्हारी चापलूसी करेंगे, तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए तुम्हारा जो प्यार, मोहब्बत और लोगों की जो अटेंशन है ना, वो पैसे से ख़रीदी हुई है। सॉरी, बट ये सच है, अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सच यही है। अच्छा, यहाँ पे फ़नी बोलता है कि फ्रेंड्स हम वक्त से पहले आ गए हैं, हम लोग बाहर बैठे हैं, आरती अभी तक पहुँची नहीं है। भाई कहीं तो तुम लोग वक्त से पहले जाओ। मतलब हर जगह लेट जाते हैं ये लोग, हर जगह लेट। यहाँ एक दफ़े, पहली दफ़े ज़िंदगी में गुटखा किंग कहीं जल्दी पहुंचाए, और उसमें भी इस आदमी का रोना धोना ही चालू है। यहाँ पे ये छोटी बच्चियों की तरह या चेहरे पे इसने कुछ ड्रॉ करवाया है, ठीक है, और यहाँ पे फ़नी को दिखा रही है। अरे फ़नी को क्या दिखा रही हो भाई, तुम छोटी बच्ची या फिर कोई टीनेजर नहीं हो। रिज़ा ने हाथ में बटरफ्लाई बनवाया, चलो वहाँ तक ठीक था, लेकिन तुम क्यों ये सब कर रही हो? 35+ औरत हो तुम, ये सब हरकतें तुम्हारे ऊपर नहीं अच्छी लगती हैं बेवकूफ़ औरत। वो सब चीज़ें जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है। इतने पागल ऐसे बिहेव कर रहे जैसे पता नहीं दुनिया में पहली दफ़े इन लोगों ने ऐसा कुछ देखा है। बिल्कुल खुले सांड की तरह, बिल्कुल बकवास, पागल हो जाते हैं घर से बाहर निकल के ये लोग। और इसको हर वक्त सनी की तारीफ़, सनी से अपनी वैलिडेशन हर वक्त चाहिए होता। मेक श्योर करना चाहती कि सनी मुझसे अभी भी प्यार करता है या नहीं, क्योंकि निदा सुफियान का जो न्यूज़ आया उसके बाद ये इतनी और भी ज़्यादा इनसिक्योर हो चुकी है। हर व्लॉग में इसकी इनसिक्योरिटी बढ़ बढ़ के दिखती है। अच्छा, ये वाला क्लिप आप देखो। इस क्लिप में मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ है इसके साथ। यहाँ पे ये सीन ब्लर किया गया है। अब यहाँ पे ब्लर करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ मसला हो गया, यहाँ पे आपका दुपट्टा आपके सीने से हट गया है या कुछ और रीज़न है, तो आप ये पूरी की पूरी क्लिप आप हटा सकती थी अगर आप चाहती तो। लेकिन आपने ये काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको शौक़ है। अब तो मैं बोलूँगी कि इस औरत को शौक़ है गालियाँ खाने की। ये चाहती है कि लोग इसके बारे में बातें करें, आकर के नेगेटिव बातें लिखें, क्योंकि इसके दिमाग में यही है कि
कि नेगेटिव बातें मेरे बारे में होंगी तभी तो मतलब चर्चा भी तो बनी रहेगी ना। तो इसीलिए ये जानबूझकर, मुझे लगता है अब ये जानबूझकर करती है ये हरकत। ये सीन इसने ही बोला होगा ना कृष्णा को कि ब्लर कर दो। ब्लर करने की ज़रूरत क्या है जब तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है। ये पूरा का पूरा तुम ये क्लिप हटा सकती थी, लेकिन तुमने ये क्लिप हटाना ज़रूरी नहीं समझा, तुमने ब्लर करना ज़रूरी समझा। तो ये तो मुझे कोई समझदारी दिख नहीं रही यहाँ पे, मतलब कोई समझदारी नहीं दिख रही। तो ये मतलब ये औरत बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन ये औरत बहुत चंट है। मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्या करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे इस ब्लर की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे इस क्लिप को डिलीट करने की ज़रूरत थी। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए कि इस फ़ोटो में आपको दिखेगा इस पिक्चर में कि ये जो है कितनी बड़ी हिजाबन है, फेक हिजाबन। जो हिजाबी लोग होते हैं ना, वो सिर्फ सर पे कपड़ा नहीं बांधते हैं, वो अपने बॉडी का भी ध्यान रखते हैं कि कोई कपड़ा जो है वो टाइट ना हो, बहुत ढीला ढाला तमीज़ का कपड़ा पहनते हैं। ऐसा मैंने कोई हिजाबी नहीं देखा जो बस सर पे कपड़ा बांध लिया और एकदम टाइट कपड़ा। अच्छा, इसको ये कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब कोई और ड्रेस पहन सकती थी। इसके पास न पैसे की कमी है न ड्रेस की कमी है, हर चीज़ है इसके पास। लेकिन ये देखो कैसा, मतलब आपको जब पता है कि ये आपकी बॉडी पे सूट नहीं करेगा, आपका वज़न ज़्यादा है, आपने ये क्यों पहना? आपने पहन कर ख़ुद को, अपने आप को आपने आईने में तो देखा होगा ना। इतना टाइट, इतना टाइट, और उसने एक तो टाइट पहना, ऊपर से मतलब दुपट्टा तक इसने सही से नहीं लिया है, और ये बनती है क्या, हिजाबी। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब तो ये आता है कि इससे बहुत सारी औरतें मिलने आती हैं जो कि हिजाबी होती हैं, वो इसे नहीं बोलती हैं कि भाई आप जो है वो हिजाब का नाम ख़राब कर रही हैं। मतलब बहुत सी हिजाबी औरतें हैं, बोलें इनको, आती हैं इनके खुशामदीद में आती हैं, इनसे मिलने आती हैं, इनको बोलें, मना करें कि भाई आप ये सब मत दिखाओ और हिजाब को हिजाब की तरह यूज़ करो। हिजाब का आपने तमाशा और मजाक बना रखा है। इतनी टाइट ड्रेस पहन कर गई है ये औरत, ये देखो। मतलब इसकी फैमिली में सारे मर्द इसका व्लॉग देखते हैं, फ़नी के सारे फ्रेंड्स इसका व्लॉग देखते हैं। बताओ, बेशर्मी की हद ख़त्म है यहाँ पे। अच्छा जी, अम्मा यहाँ पे फिर से लग गई अपने फेवरेट काम पे। इनको बस यही दो चीज़ कह कर के इनको वहाँ से यहाँ लाया गया है कि बस कैमरा, किसी का भी कैमरा बस दिखे कि कैमरा चल रहा है हवा में, बस शुरू हो जाओ। या तो दुआ दो बच्चे होने की, या तो फिर चुम्मा चाटी के लिए शुरू। ये यार, ये मैंने पहले भी बोला है कि कुछ नया करो। अम्मा को अगर कंटेंट बना के लाना ही है तो अम्मा को नई स्क्रिप्ट दो। बहुत सी चीज़ें हैं अम्मा को, बहुत सी चीज़ें अम्मा कह सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। अम्मा बोलने में तो काफ़ी चीज़ें बोल सकती हैं। अम्मा से आप उनकी लाइफ के बारे में पूछो, उनका एक्सपीरियंस पूछो, उनकी बहुत सी I'm श्योर मुद्दा की बहुत सारी स्टोरीज होगी, वो सब बोलें, लोगों को बताएं। चलो ठीक है, हम लोगों को इंटरेस्ट जागेगा। ये क्या बार बार वही रिपीट, अल्लाह सबको बच्चा हो जाए, अल्लाह सब, भाई सबको हर वक्त बच्चा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि बस ये नया शौक़ है फ़ीमेल इमरान हाशमी, चुम्मा चाटी, ये पता नहीं कौन सा शौक़ है भाई हर वक्त। अच्छा, और मतलब जानबूझ के, मतलब कैमरा, ये देखो इस क्लिप में कैमरा देख के कर रही है, मेक श्योर के कैमरा चल रहा है। हाँ, उन्होंने जब श्योर कर लिया कि हाँ भाई कैमरा चल रहा है, मुझे ये करना है, तो अब यहाँ पे ये आके खड़ी हो गई। बताओ, मतलब हद है भाई, इन लोगों की ड्रामे बाजियाँ ही नहीं ख़त्म होती है भाई, उफ तौबा तौबा। अच्छा, यहाँ पे इस क्लिप में डब्बा जो है वो फिर से फ़नी को ये कहती है कि मुझसे पूछे बगैर मत लिया करो सामान, देखो मैं सही सामान लेती हूँ, मुझसे पूछ कर लो, ये वो। तो यहाँ पे आप देखो इसका एक्शंस देखो कि उंगली दिखा करके जिस तरीके से वो डोमिनेट करती है फ़नी को। मुझे एक्चुअली अब उस बंदे के लिए बुरा लगने लगा है कि वो बेचारा अब पैसे के चक्कर में, वो भी पैसे के चक्कर में ही है इसके साथ, कोई मोहब्बत के चक्कर में नहीं है। अगर इसके पास पैसा ना हो ना तो फ़नी आज पोटली बांध के निकल ले, वो भी पैसे के ही चक्कर में फंसा हुआ है। लेकिन मुझे अब उसके लिए इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि एक तो उसने सब कुछ इस औरत के लिए अपना सब छोड़ छाड़ दिया, हर चीज़ छोड़ छाड़ दिया, और बदले में उसको क्या मिल रहा है, एकदम वो घर जमाई वाला, मतलब उसको कहता है ना इग्नोरेंस। ससुराल वालों की तरफ से कोई इज़्ज़त नहीं है, बीवी भी जलील करती है, वो भी कैमरे पे 4 मिलियन लोगों को दिखा के कि जताना कि मुझसे
पूछ के सांस लो, ये करो वो करो। मुझे अब सीरियसली अब जो है ना बुरा लगने लगा। और आई डोंट नो कि फ़नी 3 साल में वो इतना उकता चुका है। वो इसी व्लॉग में कहता है कि तुमने मेरा खून पी लिया है। तो और वो कितने साल इस औरत के साथ बिताएगा, कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये लोग कितने बेशरम हैं। मतलब यहाँ पे डब्बा ने तो स्पेशली कैमरा उठा करके ये क्लिप लिया होगा ना। अगर आप किसी राह चलते फ़कीर को कोई ऐसा इंसान है जिसको पैसे की ज़रूरत है, तो उसका आप वीडियो बनाओगे। मतलब ये बहुत गंदी आदत है इस चीप कपल की। हाँ, सीरियसली मैं चीप कपल ही बोलूँगी, क्योंकि ये इंसान फ़नी कुछ भी देता है किसी के हाथ में, कभी भी कोई पैसा एनवेलप कभी भी देता है, हमेशा उसका वीडियो। दोनों मियाँ बीवी बहुत एक दर्जे के एकदम बदतमीज़ और नालायक हैं दोनों के दोनों। यहाँ पे तो स्पेशली इस डब्बा ने कैमरा ऑन किया है ताकि ये दिखा सके कि देखो हम लोग कितने महान हैं। लानत है तुम लोगों पे, इतनी छोटी सी चीज़ उसको भी तुम लोगों ने कैमरे में दिखाया है, लानत है। अच्छा, यहाँ पे इस क्लिप में रेहान से किसी ने पूछ लिया कि आप लोग जनाब के भाई बहन हो ना। तो रेहान ने ज़ाहिर है बोला हाँ। तो वही यहाँ पे इसको डब्बा को बता रहा है, और डब्बा की जो है ना शक्ल उतर गई, क्योंकि इसको ना बिल्कुल बहुत कंपटीशन है अपने भाई से, और इसको बिल्कुल नापसंद है ये चीज़ कि कोई इसको इसके भाई के नाम से जाने और पहचाने। उसको एकदम मिर्ची लग जाती है। तो इसकी शक्ल पे दिख रहा था, इसकी शक्ल से पता लग रहा था कि इसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इसको ना बहुत मसला है, बहुत प्रॉब्लम है कि कोई भाई के या भाभी के नाम से इसको जाने। इसको लगता है कि बस मुझे मेरे नाम से जाने। तो कंपटीशन चूँकि बहुत है भाई से, और जलन भी काफ़ी है भाई से और भाभी से, तो वो इसके चेहरे पे दिखता भी है। अच्छा, यहाँ पे डब्बा सेलिब्रेट करती है, सरप्राइज़ देती है रिज़ा को उसके इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए, और यहाँ पे कहती है कि ऑलमोस्ट तुम्हारे 30,000 हो गए हैं। अभी जो मैंने चेक किया, जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अभी रिज़ा के ऑलमोस्ट 80,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी इंस्टाग्राम। दैट्स अमेजिंग, सीरियसली दैट्स अमेजिंग। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा इतने कम वक्त में इसको इतने सब्सक्राइबर्स इसके बढ़ जाएंगे। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये सरप्राइज़ पार्टी होती है। पार्टी क्या, मतलब एक छोटा सा सरप्राइज़ होता है डब्बा की तरफ से, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है कृष्णा को, क्योंकि कृष्णा ने पीछे रहकर ये सब इंतज़ाम किया, ये सब तैयारी करी। तो यहाँ पे केक कट होता है। अब आप, मेरा कहना यहाँ पे ये है कि आपको उसकी माँ को आगे करना चाहिए था। ये डब्बा अपना बच्चा बेटी खाला को थमाकर वो आगे क्यों है? यहाँ पे उसकी माँ को आना चाहिए था, माँ को क्रेडिट मिलना चाहिए था, क्योंकि माँ ने आज तक भले ही बच्चों को इन लोगों के सपूत कर दिया है, लेकिन बहुत किया है इस औरत ने। अपने बच्चों की ही वजह से वो यहाँ पे आज नौकरानी बन के बैठी हुई है, आया बन के बैठी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों बच्चों की वजह से। तो यहाँ पे जब माँ मौजूद है तो माँ का हक बनता था, माँ को ये इज़्ज़त देनी चाहिए थी डब्बा को। डब्बा का हर चीज़ में घुसना, हर चीज़ में अपना हक जो है वो दूसरों का मार देना और ख़ुद आगे बढ़ जाना, ये गलत है। तो ये यहाँ पे मुझे ये चीज़ अजीब लगी। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जनाब और मैडम ये क्यों गायब हैं? अच्छा, वो दोनों जो हैं अभी तक रिज़ा को फॉलो नहीं कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। आई रियली वंडर वाई, क्या रीज़न है? क्या वो इसके ख़िलाफ़ थे? तो ये चीज़ थोड़ी सोचने की है कि इस थोड़े से छोटे से फंक्शन नहीं, मतलब कि छोटा सा सरप्राइज़ है, केक कट हो रहा है। हर एक चीज़ के लिए आप लोग एक दूसरे का वेट करते थे पहले, एक दूसरे के मौजूदगी में ही हर चीज़ होती थी। अब यहाँ पे केक भी कटता है, सब कुछ होता है, सेलिब्रेशन भी हो जाता है, कोई एक दूसरे को पूछता नहीं है। तो यहाँ पे भैया और भाभी क्यों गायब हैं? भैया और भाभी को भी तो इनवाइट करना चाहिए था ना। अच्छा, यहाँ पे नौटंकी होती है, फुल ऑन नौटंकी। यहाँ पे केक कट होता है तो रिज़ा से केक नहीं कट होता है, तो वो उसको समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर कुछ गिफ्ट्स है, तो वो उसको कट नहीं होता है। तो कहती है अच्छा यहाँ पे इसके अंदर डायरी है। अरे यार, डायरी कोई क्यों देगा? डायरी देगा तुमको? मतलब तुम्हारे
इस अचीवमेंट पे तुमको डायरी दिया जाएगा, और वो भी केक के अंदर घुसा के। मतलब थोड़ा तो दिमाग यूज़ कर लो भाई, तुम 20 साल की औरत हो, 20 साल की लड़की हो, थोड़ा तो दिमाग यूज़ कर लो। कोई डायरी तुमके तो क्यों देगा? अब पता नहीं ये सच में इतनी डम है या ये डम बनने का नाटक करती है, गॉड नोज। लेकिन मुझे लगता है कि ये नाटक नहीं करती, ये है इतनी डम। अच्छा, यहाँ पे फ़नी जो है ना, वो ताना भी दे देता है। फ़नी कहता है, हाँ देखो आईफोन 17 तुम्हारे पास है, हमारे पास तो नहीं है। उसने ये जो है ताना भी दे दिया, मतलब कि वो अब चाह रहा है कि उसका आईफोन 17 प्रो मैक्स भी आ जाए। यहाँ पे रिज़ा कहती है अच्छा प्रो मैक्स है, तो डब्बा कहती है नहीं नहीं प्रो मैक्स नहीं है, आईफोन 17 है। भाई तुम्हें एकदम, या तो इनको कुछ नहीं चाहिए होता, या तो चाहिए होता तो सब बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के, आसमान फाड़ के एकदम सीधा जो है ना, बिल्कुल एंड, जो एकदम लग्जरी वो वाली चीज़ें चाहिए होती हैं इनको। यहाँ पे डब्बा कहती है कि फ़नी आपने हमारा जो सरप्राइज़ है वो ख़राब कर दिया बताकर। तो फ़नी कहता है चिड़चिड़ा कर, फ़नी कहता है कि अरे तुम लोग क्या 1 घंटे से डायरी पेन और ये वो कर रही हो। साफ पता चल रहा था कि फ़नी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इतना महंगा गिफ्ट दोबारा उसने दोबारा बोला कि हमें तो नहीं मिला भाई, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन तुम्हें आईफोन 17 मिल गया। तो ये चीज़ साफ पता चल रही थी कि फ़नी को ये चीज़ पसंद नहीं आई। अच्छा, डब्बा जो है सबसे पूछती है कि आपको कैसा लगा। किसी के चेहरे पे मुझे खुशी नहीं लग रही है सिवाय बेटी खाला के। जाहिर सी बात है, वो माँ है, उसको सही लग रहा है, उसको खुशी हो रही है अपनी बेटी को आगे बढ़ते देखकर। लेकिन ये जो ये हैं अम्मी जो हैं, उनके चेहरे पे कहीं से कोई खुशी ना, नानी के चेहरे पे कोई खुशी है ना फ़नी के चेहरे पे कोई खुशी है। खुश मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान दिखा है, और वो है बेटी खाला। अच्छा चलो, इनको बेटी खाला को रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन बेटी खाला के जो हस्बैंड हैं, जो कतर में रहते हैं, वो तो आई एम श्योर व्लॉग्स देखते होंगे। आई एम 100% श्योर कि वो लोगों के कमेंट्स पढ़ते होंगे। उन्हें अब तक इतना तो आइडिया होगा, समझ में आ चुका होगा कि भाई यहाँ पे मेरी बीवी को लोग नौकरानी समझ रहे हैं, मेरी बीवी की हालत पे लोग हंस रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। तो वो मतलब क्या आपको लगता है कि वो बेटी खाला को ये सब बोलते नहीं होंगे कि तुम्हारे बारे में लोग कमेंट सेक्शन में क्या क्या लिखते हैं? आई एम श्योर कि ये सारी बातें बेटी खाला को पता है। एंड आई थिंक कि बहुत बड़ा रीज़न एक ये है कि बेटी खाला चुप है, क्योंकि वो देख रही है कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी बन रही है। तो भले ही थोड़ा देर से बने या कम बने या लेकिन उनको लग रहा है कि भले ही मेरे बच्चे पढ़ लिख ना रहे हों सही से, स्पेशली रेज़ा, लेकिन कम से कम उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। इनके दिमाग में यही है। और पता नहीं एजुकेशन को लेकर ये लोग कितने सीरियस हैं, क्योंकि इनके दिमाग में है कि बस ये सब खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो और यूट्यूब खोल लो, पैसा आ जाएगा, ज़िंदगी बन जाएगी। और वही हुआ भी है ना। तो असल में देखा जाए तो इनकी भी गलती नहीं, क्योंकि इनको देखने को भी ऐसी एग्जाम्पल्स मिले हैं कि बिना कुछ किए आपको सब कुछ मिल जाए, पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो बेटी खाला की नज़र में भी पढ़ाई लिखाई की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उनको भी तो यही लगेगा ना कि अरे छोड़ो, क्या ही कर लेगी पढ़ के, बिना पढ़े ही देख लो 80,000 ऑलरेडी इसके सब्सक्राइबर्स, इसके फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब खोलेगी कल को, उसमें भी वही मिलियंस में ही जाएगा आई एम श्योर। तो बेटी खाला को पता है, तो उनके लिए अब पढ़ाई की अहमियत अब ज़ीरो है। अच्छा, मैं ना एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि रुकैया जहांगीर के व्लॉग्स आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और देखते भी होंगे। तो उसका जो छोटा भाई है ना, उसका मैंने एक रील देखा इंस्टाग्राम पे, और मैं सही बता रही हूँ, मुझे इतनी हंसी आई। और मुझे लगा यार ये पूरी फैमिली, मतलब पूरी की पूरी फैमिली पता नहीं कौन सा नशा करती है, किस डिलुलू दुनिया में रहती है। हो सकता है कि शायद आप लोगों ने भी देख रखी हो। तो वो उसमें बोलता है कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं इब्राहिम फैमिली की वजह से जाना जाता हूँ, मुझे लोग सब्सक्राइब इसलिए करते हैं क्योंकि मैं इब्राहिम फैमिली से रिलेटेड हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इब्राहिम फैमिली ने मुझे कभी भी प्रमोट नहीं किया है। मैं जाना जाता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन रुकैया की वजह से।
तो भाई आपकी बहन जिसका आप नाम ले रहे हैं वो खुद जानी जाती है इस इब्राहिम फैमिली की वजह से। मैं चाहे इस फैमिली को, डब्बा को, जनाब को, मैडम को लाइक करूं या ना करूं, मुझे पता है वो लोग बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं और मैं उन पे वीडियो बनाती हूँ और आगे भी बनाऊंगी। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीज़ सामने है और जो चीज़ सच है उससे हम मुंह फेर लें। ठीक है, ये बात सच है कि उनकी वजह से ही हम लोग रुकैया को जानते हैं। ठीक है, और रुकैया की वजह से मतलब रुकैया की वजह से फिर उसके भाई को जानते हैं। तो ओवरऑल जो एक रीज़न है वो है इब्राहिम फैमिली। नहीं तो अगर रुकैया कोई ऐसी XYZ होती और यूट्यूब पे आती तो आपको लगता है कि उसके इतने आसानी से इतने सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं? नहीं होते, क्योंकि लोगों को पता था कि रुकैया को पहले लोग देख चुके थे डब्बा के व्लॉग में, तो उनको पता था कि वो उसकी कज़न है, तो जाहिर है कि लोग इंटरेस्टेड थे। तो आप ये जो क्रेडिट है ना, आप इब्राहिम फैमिली से नहीं ले सकते, ना मैं ले सकती हूँ, ना कोई ले सकता है। जो बात सच है वो सच है। अब ये लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे, ये बात सच है भाई, कि ये चीज़ का क्रेडिट आप उनसे नहीं ले सकते। अभी देखो, ये जैसे बहुत से लोग कहते हैं मौदाहा के बारे में, मौदाहा मुझे नहीं मालूम था, मैं सही बताऊं, मुझे नहीं मालूम था कि मौदाहा नाम की भी कोई जगह यूपी में है, ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है, मुझे नहीं मालूम था। हाँ, मुझे कानपुर के बारे में मुझे मालूम है, मैं वहाँ जा भी चुकी हूँ, मेरे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन मुझे मौदाहा का कोई आइडिया नहीं था। मैंने ये नाम पहली दफ़े इब्राहिम फैमिलीज़ के मुंह से सुना और इनके व्लॉग्स में मैंने वो जगह देखी। ठीक है, तो ये क्रेडिट तो आप उनसे नहीं ले सकते कि उनकी वजह से ये नहीं हुआ है। तो ये क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप उनको लाइक करें या ना करें। तो देखो, बात यहाँ पे ये है ना कि इंसान को थोड़ा सा अपना अकल भी यूज़ करना चाहिए बात करने से पहले। ऐसा भी बात ना करे कि सामने वाला जो है ना आपकी खिल्ली उड़ाए और हंसे आपके ऊपर। तो थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे आपका क्रेडिट देना बनता है। तो खैर एनीवेज, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट वेरी सून। मुझे कुछ बिग बॉस पे भी कुछ वीडियोस बनाना है, तो मैं बनाऊंगी जल्द ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।